सुंदर एक पुरुषार्थ लेकर परमात्मा के समोशरण में चलते हैं। अपनी नजरों में उस नज़ारे को बसा लो, पावा पुरी की वो पावन धर्म सभा, जहाँ 12 प्रकार की परिषद अपने जन्मों जन्मों के पापों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो रही है। प्रभु का दर्शन, प्रभु की ऊर्जा, समोशरण, जिसके नाम मात्र से ही हमारे अंतर में समरस की धारा बहती है, वहाँ पहुँचकर हमने प्रभु की आराधना करनी है। पहले प्रभु की शरण ग्रहण करेंगे, फिर प्रभु के दिव्य गुणों का गान करेंगे। इतनी भक्ति के साथ गान करेंगे कि एक एक गुण रोम रोम से रोमांचित होते हुए, अपने भाग्य की सराहना करते हुए, इस दुनिया के बीच में, इन दुनिया के लोगों के बीच में मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मुझे प्रभु की स्तुति करने का, प्रार्थना करने का, भक्ति करने का अवसर मिला है। आओ सभी जम्बू स्वामी बन जाएं। जम्बू स्वामी के जैसा पावन हृदय लेकर अंतर में परमात्मा समा जाए, ऐसी भक्ति करेंगे। एक एक अक्षर प्रकाशित होकर आपके अंतर में पहुंच रहा है, ऐसा महसूस करते हुए अहोभाव के साथ बिल्कुल दुनिया से कनेक्शन दूर करके मैं और मेरे प्रभु, बस और कुछ नहीं, इतनी साकारता आपके बीच में आ जाए। प्रभु की शरण ग्रहण करेंगे। वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं शरणं पवजामि, वद्यमानं वन्दामि श्रीवद्यमानं, नमं स्वामी श्रीवद्यमानं, सत्कारयामि श्रीवद्यमानं, सम्मानयामि श्रीवद्यमानं, कल्याणं श्रीवद्यमानं, मङ्गलं श्रीवद्यमानं, देव्यं श्रीवद्यमानं, चेयं श्रीवद्यमानं, पज्वा स्वामी श्रीवद्यमानं, मथेन वन्दामि श्रीवद्यमानं, मथेन वन्दामि श्रीवद्यमानं। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। गण समृद्धि श्री सुधर्मा स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बो स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बो स्वामी ने नमः। वैराग्य मूर्ति श्री जम्बो स्वामी ने नमः। आओ भक्ति के साथ प्रभु का भक्ति गान करें। वीरस्तुति विरुद्धई पुछि सुनम। पुछि सुनम समनामाहनाय अगारिणोय परतीर्थ आए से के धाम माहु अणेल संसाहु समीखयाए कहां चनाणम कहां दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी जाना सिनं बे कुजाहात हेनं आहा सुयं बुय जाहान संतं खेय नये से कुशले महेशी आनंत नाय
अनंत दंसी जसंग सिनोच कुपहेटियस जाना हिदमंग चदींच पेही ओडंग हेयंग तिरियंग दिसासु तसाय जेथा वर्जेय पाणा से नीच नीचे समेक पने दिवे बधम्मंग समियंगुदाहु से सबदंसी अभिभूय नानी निराम गंधे दियमंकियप्पा अणुतरे सा जगंसि विजं गंथातीते अभय अणाऊ से भूय पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चकु अणुतरे तपसूर्येवा वैरोयणिंदे बतामंग पगासे अणुतरंग धाम मीण जिनानंग नेया मुनिका सव्यासुपन्ने इंदेव देवान महान सहस्नेया दिव्यंग विसिटे से पन्नया खसाय रेवा महोदहिवा वियान तपारे अणायलेव अक्साय बिकु सके वदेवा इवै जुइमंग से वीर्येन परिपुन्न वीर्ये सुदंसनेवा नग सब सेठे सुरालयवासि मुदा गरे से वीरायने गुणो ववये सयं सहस्रनाउजो यनानंग त्रिकंडगे पंडगवे जयन्ते से जोयणे नव नव से उडूसितो हेट सहस मेघंग पोठे न बेचे टई भूमिवटिये जंग सूर्याण पर्यटयन्ति से हेमवन्ने बहुनन्दनेय जनसिंहृतिंवे यन्ति महिन्दा ये सदमहापगासे वीराय चरणमठ बने अणुतर गिरस्य पावन गिरिवरे से जलिए बबो में महिये मजम्मी किए नगिंदे पाणायते सूर्य सुदले से एवं सिरिये उस भूरिवने मनोरमे जोयचिमाली सुदंसन से वजसो गिरिश पवुचई महतो पवयस एतो वमे सामणनाय पुते जाई जसोदा सणनान सिले गिरि बरेवा निसहाय यानंग रोये वसेठे वलयाय तानंग ताहो वमे से जगभूय पने मोणे नमजे समुदाग पने
अणुतरं धममोहिरयिता अणुतरं जान वरं जियाये सुसुख सुखं अपगंड सुखं सखिंदुएग तव दात सुखं अनुतरगं परमा महेशी आशेष कमं सविसोहयिता सिद्धिंगते सायमणन्तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाए जह सामलीवा जनसिंहृतिं वेदयन्ति सुवर्णा बन्ने सुवान दणमाहुषेठं नाणेन शीलेन ये भूपन्ने तनियं वसदान अणुतरेव चन्दोऽवतारान् महा गन्धे सुवाचन्दनमाहुषेठं एवं मुनिनं अपरिणमाहु जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधर निंदमाहु सेठं खाओ दैवा रसवेजयन्ते तवो वहाने मुनिवेजयन्ते हते सुवेरा वनमाहुनाये सिंहो मियाणं सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुलेवेन देवे निवाण वादे निहणाय पुते जो है सुनाए जह विष सेने पोपे सुवाजह अरविंद माहु खतीन सेठे जहदंत वके ईसीन सेठे तहवदमाने दानान सेठं अभय पयानं सचे सुवान वजं वयन्ति तवे सुवाउतमं बम्बचेरं लोगुतमे समनाय पुते तीन सेठा लव सतमावा सबा सुहमा बसबाण सेठा निवाण सेठा जह सबदामा नैनाय पुता परमत नाणे पोड़ो वमेदो नैविगगेहि न सन्निहिंको वैयास पन्ने तरियों समुदच महाकभोगं अभ्यंकरे वीर अनंत चकु कोहंच माण चतहेव मायं लोभं च उतं अजत दोषा ए आणिबन्ता अर्हा महेशी न कुवये पावन कारवेयि किरिया किरियं विनयानुवायं अनानियाणं पडिय चटानं शेषभवायं इयवेयिता उवटिये संजमदिहरायं सेवारियायेत सराय भतं ओवहान वंदो ककयटयाय लोगं विदिता आरं परं च सवं पभुवार्य सववारं शोचाय दमं
अर्हन्त भाष्यं समाह्यङ्गटपदो वसुधं तं सद्हाना यजनानावु इन्देव देवा एव्याग्मिसन्ति इन्देव देवा एव्याग्मिसन्ति तिवेमि। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा, हम भी जीवन पावन कर ले, तुम भी जीवन पावन कर लो, इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। पावापुरी की धर्म सभा शोभायमान हो रही है प्रभु के अनुत्तर चरम समोशरण से। अष्ट महाप्रतिहार्य से मंडित प्रभु, जिनका चिंतन मात्र हमारे सारे पापों को दूर करता है, आओ उस 12 परिषद के साथ हम भी प्रभु के उन दिव्य वरदानों को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके पापों से मुक्त होते हैं, परमात्मा की भक्ति से जुड़ जाते हैं, प्रभु चरणों से, प्रभु वाणी से परमात्मा के ये दिव्य भक्ति अपने अंतर हृदय में प्रकट करते हुए शुद्ध देव की आराधना करने के लिए हम तैयार होते हैं। देव, गुरु और धर्म का शरणा लेते हुए नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय, नमो सूर्य देव्याय। शुद्ध देव को मेरा कोटि कोटि नमन है, शुद्ध देव को मेरा कोटि कोटि नमन है, शुद्ध देव को मेरा कोटि कोटि नमन है। इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवन, इच्छा कारणम संधि से भगवन। प्रभु, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं आपके दिव्य गुणों का, आपके दिव्य वरदानों का गान कर सकूं। आपका शरणा ग्रहण करके, आपकी दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करके मैं प्रयास कर रही हूँ।
अपनी अनंत कृपा मुझ पे बरसाओ प्रभु। एक एक अक्षर के अंदर प्रकाश को देखना, उस प्रकाश को अपने भीतर में समाहित करना, एक एक अक्षर के अंदर जीवन का समाधान। आपको भले ही अर्थ उसका समझ नहीं आ रहा, लेकिन इन अक्षरों के अंदर इतनी ताकत है, इसको देखने मात्र से, दर्शन करने मात्र से आपके जीवन का सारा अशुभ शुभ में, मंगल में बदल जाएगा। इतने दिव्य अक्षर हैं ये, ऐसी दिव्य आराधना है। तो छठा अध्ययन मूल गाथाओं की आराधना बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे। शुल्लक निर्ग्रंथ के नाम से ये अध्ययन है, तो इसका प्रेम के साथ, भक्ति के साथ गायन करते हुए महसूस करेंगे प्रभु भक्ति, और ये दिव्य अक्षर अंतर में समाहित होते चले जा रहे हैं। जावंत बेजा पूरी सा सवेते दुख संभवा, लुपंति बहु समुढ़ा संसार में अनंत। समीक पंडिये तमहा पास जाई पहे बहु, अपना सच में से जा मेति भूये सुख पर। माया पिया न हो सा भाया, भजा पुतये और सा नालंगते ममताणाय लोपंत सकमुणा। ये मठंग संपेहाये पासे समीय दंसणे, छिंदगे ही स्ने हंच न कंखे पुव संतवं। गवा समणि कुंडलं पसवो दास पुरुषं, सव में अंचयिताण कामरू विभवेशसि। थावरं जंगम चेव धनंदन उवखरं, पच मानस कमेहि नाल दुखाउ मोयणे। अजतं सब दिस पाणे पियाये, नहने पाणी नो पाणे देय बेराओ उवरये। आयाणं नरयं दिस नाये जतनामवि, दो गुंची आपनो पाए दिनं बुझे जे बोयणं। इह मेघे उमनंती आपच खाए पावगं, आयारियं विदिताणं सब दुखा विमोचयि। भणंता करिंताय बंद मुख पाइनिनो, वाया वीर्य मेतेन सामा सासेंति अपयं। न चेताताय भाषा कवो विजाणु शासनं, विसन्ना पावक मेहि बाला पंडिय मानिनो। जेके शरीर सता वर्णेरुये सबसो, मानसा काय वकेणं सवेते दुख संभवा। आवनादिह मदाणं संसार में अनंतये, तमसवधि संपस अपमतो परिवये। बहिया उड मादाये नाव कंखे कयाई, पुव कम खय ठाये इम देह समुदरे। विविच कमुणो हेउ काल कंखी परिवये, मायं पिंडस पाणस कडल धुण बकये। सन्निहिचन कुवेजा लेव मायाए संजय, पखी पतंग समादाय निर्वेखो परिवये। ऐसना समियो लजो गामे आणिय ओचरे, अपमतो पमते पिंड वायंग वेसणे। एवं से उदाहु आणोतर नाणे, आणोतर दंसी आणोतर ना दंसन धरे। अरहनाय पुते भगवान, वेसलिए वियाहिए तिबे में। सातवां अध्ययन उर्भर्य के नाम से जीवन के बहुत सारे समाधान देने वाला, भीतर में शक्ति जगाने वाला ये अध्ययन आप
बड़े प्रेम के साथ मूल गाथाओं की आराधना करेंगे, फिर इसका थोड़ा सा विवेचन करेंगे। जहाए संग समुद्र से कोई पोसे जेलयंग ओयनंग जव संग दे जा पासे जावे सयंगण ताओ से पुटे परी बुढ़े जाया मे महोदरे तिनिये बिउले देहे आय संग परी कंकय जावन ए आय से ताव जीवई से दुही आह पतमी आय से संचे तुण बुंजई जहा खलो से उरबे आए साहे समीहिए एवं बाले अहे मिठे इये नर या उवंग सिन से बाले मोसावाए आधान में विलोवय अनंद हरे तेने माए कनु हरे सड़े इति विषय गिधेय महारंभ परि गहे भुंज माने सुर मनसंग परि बुढ़े परम दमे आय कर भोइय तुंदिले चिया लोहिए आहु यंग नर कंखे जाहे संवेले आसनंग सयनंग जान बीत कामे ये भुंजिया दुसाह डंग धनंग हिचा बहु संचिनिया रय तावो कम गुरु जंतु पचुपन परायण आय वाय आगाय ऐसे मारण तमि सोय तावो आओ परिखिने चुया देहा विहिंसगा आसुरियंग दिसंग बाला गंचति अवसातम जहा का गिणिये हेवं सह संहारये नरो अपतंग अभगंग बोचाराय रजंग तुहा एवं मानु सगा कामा देव कामा आयंतिये असस गुणिया भुजो आओ कामा ये दिव्या अनेग वासा न हुया जासा पन्नो वोठी जानी जयंती दुमेहा उणे वासा सया हुए जहा ये तिनी वाणिया मूलंगे तुणनी गया एगो अथल है इलाहं एगो मूलेण आगो एगो मूलम पिहारिता आगो तत्वाणियो ववहारे उवमाए सा एवं धमे वियाणि है मानु सतंग भवे मूलं लाभो देव गई भवे मूल छेयण जीवाण नरगति खतण दुवंग दुहवो गई बालस आवई वह मूलिया देवतंग मानु सतंग च जंग जिये लोलिया सड़े तावो जिये सयंग होई दुवियंग दो गई गए दुल्हा तस उमचा अधय सुचिदार भी एवं जियंग संपेहाए तुलिया बालन पंडिये मूलियंग ते पवे संति मानु संजोणी मेंति जे वेया माया ही सिखाही जे नरागी ही सुबया उबेंती मानु संजोणी कम सचाहु पाणिनो जे सिंतु वियुला सिखा मूलियंग ते आईचिया सिलवंता सविशेषा अधीना जंती देवयंग एवद मदीना वंग भिखु आगारें च वियानिया कनु जिचा मेली कंग जिच माने न संविदे जहा को सगे उदगंग सुमुदेन समाविणे एवं मानु सगा कामा देवे कामाणे अंतिये को सगे में ताई में कामा सनिरुद्ध में आवे कस हेवं पूरा काहूँ जोग में कम न संविदे यह कामाणी यठस अतठे अवर जय सोचान्य आऊ अंगमगंग न भुजो परिपेसई ये कामानी हठस अतटे नावर जय पोई देह निरोहेण भावे देवेति में सुयंग इडि जुई जसो वर्णो आओ सुह मणोन्तरंग भुंजो जथु मोण सेसु तथ से भुव जय बालस पस बालतंग अहमंग पड़ी वजिया चिचा
धमंग ही मिठे न रहे उव वजय धीरस पस धीर तंग सब धमाणु वतिनो चिचा धमंग मिठे देवे सो उव वजय तुलियाण बाला भावांग आबालंग चेव पंडिये चयुण बाल भावांग आबालंग सेवये मुनि तिबेमी। 8वां अध्ययन कपिल के नाम से। अदुवे आसा संयमे संसार में दुख पहुराए कि नाम हो जतंग माया जनाहंग दो गई न गच्छे जा विजय तो पुव संजोग न सिने की हंची कुवे जा असिन हे सिन कर ही दोष पावो सिंह मुचय बिको तो नाने दंसन समगो हियन से साए सब जीवाण तेसी विमुख नठाए भासई मुनिवर विज्ञे मोह सवगंथ कलंच विपजय ताविहंग बिकु सवेसु काम जोएसु पासो माने न लिपईताई भोग समी दोष विसने हियनि से बधुवचथे बालय मंदिये मुडे भजई मचियाव खेलंग में धूप चरी चयाई में कामा नो सुजुहा दिलपुर से ही अहसंति सुवाया साहु ते तरंती अंतरंग वणियावे समना मुए गेवये माणा पाणवंग में आयानता मंदन रयंग चंतु बाला पाविया हिंदिठी ना हो पाणवयंगणु जाने मोचे जय कयाई सब दुखाण एवरी ही अखायं जेहि मो साहु धमोपन तो पाणे नाई वाये जा से समीयति बुचयिताई ताहो से पावी अंकमा निजाई उदंग थलाओ जग निरसिये हिंग भूये हिंग तस नाहिंग थावरे हिंच नोते सी मार बेदंडंग मानसा वसा काय सचेव सुदे सनाओ न चाणंग तथट वेज भिकु अपाणंग जायाए घास में से जा रस गिदे न सिया बिकाए पताणी चेव से विजा सिए पिनंग पुराण कुमासंग अदुवुक संग पोला गंगवा उन ठाए निसवये मंथु जो लखणं च सुविणं च अंग विजं चे पाऊ जंती न होते समणा वचंती एव आयरी अखायं इह जीवी अंगणी मेयता पबटा समी जो हियं ते कामे भोगर से गिदा उव वजंती असुर काये ततो विय उवटिता संसार बहुंगनु परियडंती बहु कमल विलेताण बोहि होई सदुलाते से कसिणं पिजोई मंगलोयं पड़ी पुन दले जय कस तेना विजन संतुषे इयद पुरई में आया जहा लाहो ताहा लोहो लाहो लोहो पवडई दो मास कयंग कजंग कोडिये विन नित्यं नौरखि शिशु गिजे जा गंड वो चासु नेग चितासु जाओ पूरी संग पलो बिता खेलंती जावा दोसे हिंग नारी सुनो वे गिजे जा इति विपे जय अणगारे धमंग च पेसलंग नचा तथट वेज बिकु अपाणंग इये सदमे अखाए के विलेणं च विसुद पन्नेनं तारी हिंती जेउ का हिंती
ते ही यारा ही यादुवे लोग ते बेमी। आग में तिव्हे पणते तन जहाँ सुता गमे अथा गमे तदुवया गमे। एक हवा श्री आगम के विषय जो कोई अतिचार लगा हो ते में आलो। जम बाइदंग बच्चा मिलिंग हीणक्रंग ऐचक्रंग प्यहीणंग विनहीणंग जोगहीणंग घोषीणंग दुठू पड़ीचंग अकाले कौ सचाओ काले न कौ सचाओ असजाएंग सजाएंग न असजाएंग भनता गुनता विचार। ज्ञानी जनों की अगर आगम आराधना करते हुए कोई अविनय अशातना की हो तो मन से वचन से काया से बारंबार मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। जंकिच मिच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए को हाय मानाए मायाए लोभाए सब कालियाए सब मिच्छ वैराए सब धम अय कमणाए सानाए तस खांसनो परिक्वामी निंदामी गिरियामी अपणंग भोस्रामी। थोड़ा सा विवेचन करेंगे। छठे अध्ययन में प्रभु ने शुल्लक निर्ग्रंथ के नाम से वरदान बरसाए। बंधन क्या है ये बताया, बंधन किसे कहते हैं। सुख भी बंधन है और दुख भी बंधन है, लेकिन मिथ्यात्व के कारण सुख बंधन नहीं लगता। अगर ज्ञानपूर्वक देखा जाए, ग्रंथि किसी भी चीज की बन गई। ग्रंथि क्या है? एक बाहर की ग्रंथि होती है, एक भीतर की ग्रंथि होती है। बाहर की ग्रंथि क्या है? ग्रंथि आसक्ति, बाह्य आसक्ति, आंतरिक आसक्ति, बाह्य मूर्छा, खाने पीने पहनने उपभोग करने वाले पदार्थों के लिए अत्यंत राग में डूबे रहना, अत्यंत आसक्ति, उन्हीं के विषय में बार बार चिंतन चलते रहना, उसी के बारे में खाने की प्लानिंग करते रहना, पहनने की प्लानिंग करते रहना, बाहर की सुख सुविधाओं की प्लानिंग में एक एक क्षण को गवाते रहना, ये आसक्ति है। परमात्मा कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म रूप में दोनों ही आसक्ति जीवन को खत्म करने वाली है, संसार सागर को बढ़ाने वाली है, बार बार इसी का परिभ्रमण कराने वाली है। और अंदर की ग्रंथि क्या है? बाहर की तो ये ग्रंथि हो गई, आसक्ति ये हो गई कि बाहर के जो पदार्थ नजर आ रहे हैं हमें उनके ऊपर आसक्त रहना, और भीतर का राग और द्वेष जो इतना सूक्ष्म है, नजर नहीं आता। भीतर में राग द्वेष कितना रहता है, उसके प्रति जो आकर्षण है राग के प्रति भी है और द्वेष के प्रति भी है, क्योंकि द्वेष का चिंतन करते हैं। जिसके साथ द्वेष है उसका कितना चिंतन करते हैं, उसके लिए बदला लेने की भावना रहती है, उसको बर्बाद करने की भावना रहती है अंदर। ये चलता रहता है, उसने मेरे साथ ऐसे किया, भगवान करे कब ऐसी सूचना सुनूं कि उसकी बर्बादी की बात सुनूं। ये सब क्या है? ये अंदर की ग्रंथि है। प्रभु ने कहा निर्ग्रंथ होने के लिए इसका परित्याग करना चाहिए। निर्ग्रंथ कौन है? खाली ये साधु बनने से कोई निर्ग्रंथ नहीं बन जाता। ग्रंथि जहां जहां ग्रंथि है, चाहे वो कोई भी, किसी के पास कैसा भी वेश है, अगर वहां पर ग्रंथि है तो साधु का जीवन लेकर भी डूब जाता है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि ग्रंथि अज्ञान का, जो अज्ञान होता है कहते हैं वो दुख का कारण है। अभी तक आपने ये सुना है कि जो अज्ञान है वो दुख का कारण है, लेकिन दुख के कारण भी अज्ञान बढ़ता है। जब इंसान बहुत दुख में होता है तो वो अज्ञान के काम करता है।
अज्ञानी जैसे कार्य करता है। यानी दुख आता है तो अज्ञान आ जाता है, और अज्ञान आता है तो दुख ही अपने आप ही हो जाता है एक दूसरे के साथ। ये चीजें चल रही हैं हमारे साथ कि अज्ञान सबसे बड़ा दुख का, अज्ञान जो इतनी बड़ी ग्रंथि है जो हमें सुख से चैन से जीने नहीं देती। अज्ञान के कारण ही हिंसा आती है, अज्ञान के कारण ही असत्य आता है। यानी जहाँ जहाँ अज्ञान है, जहाँ जहाँ दुख है, ये चीजें बढ़ती जाती हैं। और आज दुनिया में एक और बात देखो कि आज हम इतने दुखी क्यों हैं, इतनी बीमारियां क्यों हैं। आज जितने ज़्यादा भोजन की वैरायटी है उतनी बीमारियों की वैरायटी है। पहले जो वैद्य होते थे आज इतने दुखी और परेशान, इसका एक कारण आप सोच कर देखना कि इतने दुखी हम क्यों हैं। जैसे पहले के जो वैद्य होते थे उनको जो शिक्षा दी जाती थी, उनको जो उपचार सिखाया जाता था, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता था अहिंसा और करुणा का। करुणा की उनको शिक्षा दी जाती थी, और वो एक नाड़ी को देखकर पांव के अंगूठे से लेकर सिर तक अगर कोई रोग है तो उसका पता चल जाता था। और आज सारी टेस्टिंग किसके साथ होती है, किससे? मशीनों के साथ। मशीनों में कोई संवेदना है? जो मशीनें हैं उनमें कोई संवेदना है? जो संवेदनहीन चीज हमारी टेस्टिंग कर रही है तो हमारे भीतर संवेदना आएगी। आज जो सबसे पहले डॉक्टरी की शिक्षा दी जाती है, उस पे जो एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, जिंदा जीवों को क्या किया जाता है? सबसे पहले करुणा तो वहीं पर खत्म हो जाती है। सबसे पहले जो डॉक्टर बनने जाता है, जिन जीवों को काटा पीटा जाता है, जो भी किया जाता है उनको एक्सपेरिमेंट कराने के लिए, उनको सिखाने के लिए अंगों का, तो उनके अंदर से दया तो पहले ही कुछ कर गई। दया के बिना कोई धर्म नहीं चलता। इसलिए आज ये इतने इलाज इतने सक्सेस नहीं हो रहे हैं। जहाँ करुणा बरसती है वहाँ इंसान अपने आप ही स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। और आज हर चीज को एक पेशा बना लिया गया है, जहाँ से पहले से ही करुणा खत्म होने के बाद ही कोई किसी जीव की हत्या कर सकता है। तो वहां पर क्या है? ये अज्ञान दुख का कारण है। इतना बड़ा दुख इसलिए बढ़ रहा है। और आज आपको वैद्य पर विश्वास नहीं है, किस पर विश्वास है? आयुर्वेदा पर विश्वास नहीं है, किस पर विश्वास है? एलोपैथी, उस पर विश्वास है। और उसका प्रोसीजर तो हिंसा से शुरू होता है। और जो चीज हिंसा से शुरू होती है वो सुखी करने वाली नहीं है। वहाँ संवेदना नहीं है, वहाँ करुणा नहीं है, वहाँ दया नहीं है। आप कहेंगे महाराज डॉक्टर बनने के लिए तो ये करना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो हत्या हो रही है ना, कहीं ना कहीं तो हिंसा हो रही है। इसलिए जो दुख आ रहा है, अज्ञान दुख का कारण है और दुख अज्ञान का कारण है, ये सिद्धांत है। तो उसको दूर करने के लिए प्रभु ने कहा है कि जब तुम ग्रंथि को छोड़ोगे तो तुम्हारा सारा दुख अपने आप ही मिट जाएगा। वही शुल्लक निर्ग्रंथ है। शुल्लक निर्ग्रंथ, जिसके अंदर से ग्रंथि का भाव जो बाहर की ग्रंथि से भी मुक्त हो गया है और भीतर की ग्रंथि से भी मुक्त हो गया है। और 7वां अध्ययन उर्भर्य के नाम से है। उर्भर्य कहते हैं एक मेमने को, बछड़े को, बच्चे को। तो यहाँ पर एक 7वें अध्ययन में इंद्रियों के सुख की बात कही है प्रभु ने। सबसे जीवन का अनर्थ करने वाली कौन है? अनर्थ भी और सार्थक भी। जीवन को सार्थक करने वाली भी ये इंद्रियां हैं और जीवन का अनर्थ करने वाली भी ये इंद्रियां हैं। लेकिन जब ये इंद्रियां आसक्ति में जुड़ी, कौन सी आसक्ति? 2 तरह की है। मैं ये नहीं कहती कि तुम आसक्ति मत करो, लेकिन कौन सी? देखकर जानकर आसक्ति करो।
आसक्ति करनी है तो प्रभु चरणों से आसक्ति करो, परमात्मा से आसक्ति करो, धर्म से आसक्ति, वो आसक्ति तुम्हें तार देगी। लेकिन तुम्हारी इंद्रियों की आसक्ति, एक छोटा सा बछड़ा, बहुत सुंदर रूपक के द्वारा प्रभु ने हमें ये सीख दी है, हमें बताया है। छोटा सा बछड़ा माँ के पास आया और माँ को आके कहने लगा, माँ देखना ये मालिक जो है ये बहुत गंदा है, ये बहुत पार्शलिटी करता है। इसने एक बकरे को पाला हुआ है, उसको तो हरा हरा घास खिलाता है, हर समय उसका ध्यान रखता है, और देखना माँ आपको भी सूखा घास देता है और मुझे भी, मेरे सामने तो बचा कुचा सूखा घास डाल देता है। आप तो दूध देती हो माँ, तब भी आपको ये। माँ कहती, बेटा जिसको ये खिला रहा है ना उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। देखना जो हर समय हरा हरा घास खा रहा है उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और एक दिन क्या देखा, वो जो बछड़ा है सहमा हुआ डरा हुआ माँ के पास आकर कहता है, माँ जो मालिक है ना वो छुरी को तेज कर रहा है। छुरी को तेज करते करते माँ कहती, उधर से हट जा। अभी वो माँ से बात कर रहा था कि एकदम उसने छुरी, जो बकरा पाला हुआ था, कुछ मेहमान आए और बकरे को काट दिया उसने। बच्चा डर के कहता है, माँ ये हमारे साथ भी ऐसा तो नहीं करेगा? माँ कहती, नहीं बेटा, जो रूखा सूखा खाते हैं वो मारे नहीं जाते, जो ज़्यादा ग्रिस्ट गुलछर्रे उड़ाते हैं, जो आसक्त रहते हैं वही मरते हैं, उन्हीं को ऐसे कटना पड़ता है। एक संदेश है हमें इंद्रियों का कि जो अपनी इंद्रियों की आसक्ति में पड़कर गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं, जो हर समय भोगों में लीन रहते हैं, उन्हें बार बार ऐसी छुरियों से कटते रहना पड़ता है, मरते रहना पड़ता है। और जो आसक्ति को छोड़कर, इसमें बहुत सारे उदाहरण प्रभु ने देकर के कि इंद्रियों का जो सुख है वो क्षणिक है, इनको जोड़ो, राग उत्पन्न करो, लेकिन कैसा, ये कान तुम्हारे एकदम ऐसे राग से प्रसन्न हो कि प्रभु की वाणी तुम्हारे कानों में जा रही है और तुम्हें आनंद आ रहा, रस आ रहा है। ये आंखें आगम को देख रही हैं और तृप्त हो रही हैं। ये जिह्वा आगम की वाणी का रसपान कर रही है और तृप्त हो रही है। तुम्हारा अंतर्मानस इन इंद्रियों को जोड़ दो प्रभु के साथ, बाकी जो मिल रहा है उसमें सहज हो जाओ। इंद्रियों की आसक्ति को छोड़कर ही ये जीवन अच्छा बन सकता है। और 8वां जो अध्ययन है ये बड़ा विस्तृत है, बड़ा आनंददायक है, लेकिन समय चाहिए। समय कहाँ से लाएं? किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। और एक समय ऐसा आता है कि समय पास नहीं होता, जब बूढ़े होते हैं ना और चारपाई पर लेटे रहते हैं, फिर दिन बीतते नहीं हैं। इसलिए इन दिनों में कुछ आनंद लो, ताकि ये आनंद रोम रोम में इतना बस जाए कि जिस समय चारपाई पर लेटो, उठने की शक्ति ना रहे, तब भी उस आनंद को महसूस करते रहो। आज समय नहीं है और एक समय ऐसा आएगा कि समय कांटे से कटता नहीं। 8वां अध्ययन कपिल के नाम से है। जिंदगी के कुछ रिश्ते ऐसे बना लो कि जो तुम्हें तार दें। धर्म से कुछ रिश्ते जोड़ लो। कैसे? यहाँ पर आते हो, किसी को प्रेरणा देकर लाओ। ये धर्म का रिश्ता जन्म जन्मांतरों तक चलेगा। तुम्हारे माध्यम से कोई आगम की वाणी सुनेगा, कोई श्रुत देव की आराधना करेगा। ये जन्म का रिश्ता, और ना जाने तुम मुझे यहाँ लेकर आए, तुमने मेरी आत्मा को तारा। एक समय वो कोई निश्चय कर ले, एक समय ऐसा आएगा मैं भी तुम्हें तारूंगा। मेरे ऊपर भी तुमने ये अनुकंपा की है। ऐसे किसी को धर्म के रिश्ते बना लो जो कभी डूबने ना दे। वो धर्म के रिश्ते होते हैं। इस देह के रिश्ते तो बहुत बना लिए, एक आत्मा की चेतना का भी कोई रिश्ता बना लो। किसी को धर्म दे दो। कैसे बनता है ये रिश्ता? धर्म का रिश्ता कैसे बनता है? धर्म देने से धर्म का रिश्ता बनता है। आत्मा की खुराक, आत्मा का भोजन देने से आत्मा का रिश्ता बनता है। शरीर के भोजन पर बड़ी पार्टी उड़ाते हो दोस्तों के साथ, आओ आज मेरी तरफ से पार्टी है, ये भी एक पार्टी दे दो, सबको बुला लो। ऐसी धर्म की पार्टी भी देना शुरू करो।
तो धर्म का रिश्ता जुड़ जाएगा, चेतना का रिश्ता जुड़ जाएगा। कपिल का रिश्ता ऐसे ही चेतना का रिश्ता है चोरों के साथ। चोरों को ताड़ दिया कपिल ने। कभी सुना है ये 8वां अध्ययन कपिल केवली के नाम से? क्या एक बच्चा माँ के साथ खड़ा है और यात्रा निकल रही है राजपुरोहित की यात्रा निकली। माँ एकदम रोने लगी। बच्चे ने पूछा, माँ क्या बात हो गई? बेटा, तेरे पिता राजपुरोहित हुआ करते थे, तेरे ऊपर उम्मीद लगाई थी, लेकिन तू भी कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, कैसे पुरोहित बनेगा? आज जैसे ये पुरोहित की यात्रा निकल रही है, ऐसे तेरे पिता की यात्रा निकलती थी। मेरा अरमान था मेरा बच्चा बनेगा पुरोहित। माँ के आंसू पोछे और श्रावस्ती नगरी में दूर पिता का दोस्त रहता था और वहां पर अध्ययन के लिए चल पड़ा। जो ब्राह्मण था, पिता का मित्र था, वो विद्या से तो कर राजा ने कहा, 2 मासा सोना मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जितना चाहिए मांग लो, थोड़ा सा समय दे दो। जब कोई चीज मिल जाए ना और कोई समय मांग ले, सोच ले, तो जो सोच लेता है वो कपिल बन जाता है। जो सोचता नहीं वो कर्ण की तरह उसका हश्र होता है। कर्ण को भी कहा था लेकिन उसने सोचा नहीं और दोस्ती स्वीकार कर ली। तो उसी समय एकांत में गया, सोचने लगा क्या 2 मासे सोने से होगा, 2 तोले मांग लेता हूँ। फिर सोचना 2 तोले से क्या, 1 किलो। फिर सोचने लगा 2 किलो। इतनी तृष्णा बढ़ती गई। जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्डई, कि जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ बढ़ता ही चला जाता है। इतना लोभ बढ़ा, सोचने लगा कि आधा राज्य ले लेता हूँ। राजा ने तो वरदान दे ही दिया, आधा राज्य ले लेता हूँ। फिर सोचने लगा आधा राज्य, ये तो शक्तिशाली है, इसके पास तो इतनी सेना है, मुझ पे आक्रमण कर देगा, आक्रमण करेगा तो मुझे परास्त कर देगा, फिर इसके अधीन हो जाऊंगा, मैं सारा राज्य ले लेता हूं। जब ऐसा भाव आया कि सारा राज्य ले लेता हूं, तो अंदर से घंटी बजी, दुष्ट, लालची, निकम्मे, जिसने तुझे वरदान दिया उसको लूटने के लिए तैयार हो गया। धिक्कार है तुझे, धिक्कार है तेरी आत्मा को। 2 मासा सोने से गिरता गिरता पूरे राज्य पर पहुंच गया, तुझे धिक्कार है। इतना धिक्कारा कि वहीं पर जाति समरण ज्ञान हो गया। फिर तो क्या, वहीं पर अपना मुंडन कर लिया। मुंडे हुए सिर से राजा के सामने आ गया। ये क्या बेटा, बस जो चाहिए था वो मिल गया, अब आपका कोई सोना नहीं चाहिए। मैंने देख लिया ये लोभ कितना गिराता है, कहां तक पहुंचा देता है। जो अपना उपकारी होता है उस उपकारी को भी लूटने को तैयार हो जाता है ये लोभ। इसलिए मुझे आज्ञा दो, अब साधु का बाना पहना। कपिल चल पड़ा। 6 महीने में तो केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान के प्रकाश में देखा, ओ किसी से वादा किया था क्या, जितने पूर्व जन्म के साथी थे आज तो सारे चोर बने हुए हैं, लोगों को लूट रहे हैं। 500 चोर, ऐसे 500 मिलकर कभी धर्म करते थे आकर धर्म सभा में, और वादा था एक दूसरे के साथ, जो पहले भगवत्ता को प्राप्त करेगा वो दूसरों के भगवान को भी जगाएगा। चल पड़े अब तो उसी जंगल में जहां पर वो चोर रहते थे, और उन चोरों के पास आकर जागरण किया। वो तो आ गए लुटने, अबे जो कुछ है निकाल। कहते कुछ भी नहीं है, जो तुम्हारा छिपा हुआ है उसको निकालने आया हूं, जो तुम्हारा छिपा हुआ है उसे निकालने आया हूं। और उसी समय उनको ये आगम में, जो 8वें अध्ययन में हमने पढ़ा, तो श्रावस्ती और राजगृह के बीच के जंगल में जो चोर थे, 500 चोर, उनको संयम का मार्ग दिखाया, भोगों से विरक्त कराया, जाति समरण ज्ञान की ओर लेकर गए। और उन्होंने देखा, ओहो सबने इकट्ठा ही सब कुछ किया था, आ गए तारने, धन्य 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 करते हुए 500 के 500 चोर साधु बन गए। कहते हैं कि इस अध्ययन की आराधना जो अपने घर में करता उसके घर में कभी चोर नहीं आते, चोर भी बदल जाते हैं। लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है इसका। महाराष्ट्र में एक महिला,
उसके घर में आते हुए चोर रुक गए और वंदन करने लगे, प्रणाम करने लगे। चोर बदल गए। आज की ही बात है। तो इस आगम की ये अद्भुत है, बहुत अद्भुत आगम है ये, और अद्भुत अध्ययन है ये कपिल केवली का, जिसका लोभ उसे चैन ना लेने देता हो। लोभ बढ़ता ही जा रहा हो, बढ़ता ही जा रहा हो। उसे इस 8वें अध्ययन की आराधना करनी चाहिए। इस लोभ से वो बाहर आ सकता है। तो ऐसा ही अद्भुत आगम और इसकी आराधना, दो साधनाएं किस तरह से चल रही हैं। देखो, अब हमारे पास सिर्फ 6 गाथा बची हैं, सिर्फ 6। इन 6 दिन में लाभ लेने वाले महापुण्यशाली होंगे, भाग्यशाली होंगे। परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। लाभ ले रहे हैं आप भक्तामर जी की और उत्तराधर्म सूत्र के वाणी का। दिल से लाभ लेना, हृदय से लाभ लेना, बुद्धि से नहीं। हृदय से किया हुआ काम हमारे अंदर मैत्री करुणा की भावना को जगाता है, और बुद्धि से किया हुआ काम हमारे अंदर तर्क आलोचना और उदंडता का वास करवाता है। जो अपने आप को समझते हैं हमारे पास बहुत बुद्धि है, उनके अंदर करुणा नहीं होती, उनके अंदर मैत्री नहीं होती। जो दिल से धर्म करते हैं उनके अंदर मैत्री का वास होता है। हमारा मासन चकवेटी में हिडियो संति संति करे लोई पत्तों गए माँ के लिपनता दम्मल गुत्मा चितारी शरणम पवजामे रेहंते शरणम पवजामी सिद्धे शरणम पवजामी साहु शरणम पवजामे केवलिपनतो दम्मो शरणम पवजामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणाने कोय जो वह प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए।